बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रमशा है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। बल्कि कहानी नहीं, मुझ पर बीती हुई एक आप बीती है। ऐसी आप बीती जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया, जिसने मुझे आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे बाबा एक जमींदार थे और बहुत सी जमीनों के मालिक थे। मैट्रिक के बाद माँ बाप ने मेरा रिश्ता चचाजाद कजन साजिद से पक्का कर दिया। साजिद इस रिश्ते पर राजी नहीं था। वो कहता था कि उसे अभी पढ़ना है, लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी एक न सुनी और चट मंगी और पट ब्याह कर दिया। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। लेकिन जब मैंने सुना कि साजिद शादी के लिए राजी नहीं है तो मेरा दिल वहमों में घिरने लगा। मैंने बहुत कोशिश की अपने माँ बाप से कहूँ कि वो मेरी शादी यहाँ ना करें अगर वो राजी नहीं है, लेकिन रिवायती लड़कियों की तरह मैं कुछ भी ना कह सकी और चुपचाप से ब्याह कर चचा के घर चली गई। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब शादी के बाद साजिद बहुत ज्यादा खुश था। मैं हैरान हुई कि जो पहले शादी के लिए किसी तौर भी राजी नहीं था, अब इस कदर खुश नजर आ रहा था। यूं लग रहा था कि उसे कोई लॉटरी मिल गई हो। खैर, शादी के शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। वो मुझे हाथ का छाला बनाकर रखता था और इस तरह मेरा ख्याल रखता था गोया मेरे सिवा उसे दुनिया में कोई भी काम ना हो। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और मेरी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन मैं अभी तक औलाद की खुशी से महरूम थी। मेरी तरह साजिद भी माँ बाप का इकलौता बेटा था। जब औलाद ना हुई तो माँ बाप ने उसकी दूसरी शादी के मुतालिक कहना शुरू कर दिया, लेकिन वो इस बात पर किसी तौर भी राजी न हुआ। उसकी एक ही जिद थी कि वो किसी तौर भी दूसरी शादी नहीं करेगा और मुझे दुख नहीं पहुंचाएगा। एक दफ़ा तो मैंने भी कह दिया कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने मुझसे इतना गुस्से वाला रवैया अपनाया कि मैंने दोबारा ऐसी कोई बात न की। मैं खुद की किस्मत पर रश्क करती थी कि मेरा शौहर मुझसे इस कदर मोहब्बत करता है। साजिद ने पढ़ाई तो छोड़ दी थी, उसने अपना एक स्टोर बना लिया था जिस पर वो सुबह से शाम तक रहता था। घर के हालात भी अच्छे चल रहे थे, लेकिन मेरे माँ बाप के एक्सीडेंट में वफात ने मुझे तोड़ कर रख दिया। उस वक्त भी साजिद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो मेरा बेहद ख्याल रखता। खैर, आहिस्ता आहिस्ता मैं भी साजिद को भूलने लगी और साजिद की मोहब्बत को ही अव्वल और आखिर समझती। लेकिन अब कुछ दिनों से साजिद का रवैया बदलने लगा। वो बहुत ज़्यादा लेट घर आता था। मैं जब भी पूछती तो वो यही कहता कि काम की वजह से बहुत लेट हो जाता हूँ। मैं भी ज़्यादा ना कुरेदती कि कहीं वो तंग ही ना आ जाए। लेकिन अब तो ऐसा होने लगा कि साजिद पूरी पूरी रात घर से बाहर रहने लगा। अब मुझे परेशानी होती। मैं पूछती तो वही कहता कि स्टोर में बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से काम भी बढ़ गया है, इसीलिए वो आते हुए लेट हो जाता है। अगर थोड़ा टाइम रहता है तो वो उधर ही नींद पूरी कर लेता है। अब मुझे गुस्सा भी आता कि वो काम को खुद पर इस कदर हावी कर रहा है कि उसे अपनी सेहत की भी फिक्र नहीं रही। ना वो नींद पूरी करता है और ना खुद से खाता है। मेरा उससे इस बात पर झगड़ा होने लगा, लेकिन वो हर दफ़ा टाल देता। अब तो वो झगड़े में मोहब्बत की जगह उकताए हुए लहजे में बोलता। मुझे दुख तो होता, लेकिन मैं यही सोचती कि काम का बोझ उसने ज़्यादा अपने सर पर ले लिया है, इसीलिए वो ऐसा करता है। चचा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और एक दिन यूं ही वो जहान फ़ानी से कूच कर गए। अब मैं और चची अकेले घर होते तो अकेली औरतों का घर में गुजारा नहीं होता। मैंने चची से बहुत दफ़ा साजिद की शिकायत की कि उसे कहें कि वो जल्दी घर आया करे, लेकिन चची भी ये कहकर टाल देती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, काम बहुत ज़्यादा होता है, तुम ज़्यादा इस बात पर तवज्जो न दिया करो, बल्कि सुकून से सो जाया करो। मुझे उनकी बात सुनकर दुख सा हुआ कि मेरा शौहर सारी रात घर से बाहर होता है और मैं इस बात की फिक्र भी न करूं। खैर, मैंने दोबारा उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन साजिद से आए रोज़ झगड़ा हो जाता है। वो कुछ देर के लिए घर आता और झगड़ा करके चला जाता। फिर मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अब मैं उसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन फिर दोबारा से पुराना साजिद वापस आने लगा। वही मोहब्बत, वही अपनायत। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मेरा साजिद बदला नहीं है। मैं उसका तल्ख रवैया और बातें सब भूल गई थी। एक दिन मैं यूं ही बाजार गई तो जैसे ही मैं घर वापस आई तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। जब मैं अपने कमरे में गई, वहां मेरे बिस्तर पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसे देखकर मैं धक से रह गई। उस आदमी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी, इसीलिए मैं उन्हीं कदमों वापस पलटी और अपनी सास के कमरे यानी अपनी चची के कमरे में उन्हें ढूंढने लगी। लेकिन चची मुझे कहीं दिखाई न दी। मैंने ऊंची ऊंची आवाज़ से उन्हें पुकारना शुरू किया, लेकिन वो तो ऐसे जैसे घर में मौजूद ही नहीं थी। सारे घर को छान मारा, लेकिन चची मुझे कहीं भी नहीं मिली।
मगर इस दौरान वो आदमी बिल्कुल सुकून से ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसका रोज का मामूल हो। अब मुझे शदीद डर लग रहा था कि न जाने कौन आदमी है और यहां मेरे कमरे में क्या कर रहा है और मेरे साथ क्या करेगा। मैं घर का मेन दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगी। जब उस आदमी ने आकर दरवाजे को लॉक कर दिया, मैं शदीद डर गई, लेकिन खुद पर कंट्रोल रखते हुए गुस्से से उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और मेरी इजाज़त के बगैर मेरे बिस्तर पर क्यों बैठे हुए थे। तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम मरने वाली हो और मैं तुम्हें संभालने आया हूँ, तुम्हें गुस्ल देने आया हूँ, क्योंकि अब तुम्हारे घर में तो कोई भी मौजूद नहीं है, ना तुम्हारी चची है और ना ही तुम्हारा शौहर है। मैं हैरत से उसका मुंह देखने लगी और पूछने लगी, ये क्या मतलब है? क्या मतलब हुआ इस बात का? मेरी चची और मेरा शौहर कहाँ गए हैं? तो वो कहने लगा, जैसे तुम मरने लगी हो वैसे वो भी मर गए हैं। उसकी बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे यही लगा कि वो सच कह रहा है। इतना बड़ा सदमा मैं बर्दाश्त न कर सकी और चकरा कर वहीं गिर गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे जब दोबारा होश आई तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द की जगह को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिमाग बिल्कुल सुन पड़ा हुआ था। मैंने इधर उधर देखा तो मैं अपने घर पर मौजूद नहीं थी। जल्दी से उठने की कोशिशें करने लगी और कुछ ही देर में कोशिशों में कामयाब भी हो गई। मैं किसी चारपाई पर लेटी हुई थी। मैं हैरानी से आगे को बढ़ी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र अगले मंजर पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहां बाहर जानवर ही जानवर थे। इतने ज्यादा जानवर मैंने कभी नहीं देखे थे, इसीलिए उन्हें देखते ही मैं डर सी गई। मैं बाहर की तरफ निकल गई। मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था, लेकिन फिर आगे जाकर कुछ अजीबोगरीब किस्म के लिबास वाली औरतें मिली, जिनके लिबास ऐसे थे कि मैंने ऐसा हुलिया भी शायद जिंदगी में पहली बार देखा था। वो तो न जाने किस किस्म के लोग थे जो आपस में अजीबोगरीब बोली बोल रहे थे, और वहां छोटी छोटी बनी दुकानों में मौजूद ऐसी चीजें मैंने पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मैं हैरानी से कभी उनके मुंह की तरफ देखती और कभी याद करने की कोशिश करती रही कि मैं आखिर हूं कहाँ और मेरे साथ हुआ क्या है, मैं यहां कैसे पहुंची। वो लोग मुझे मजीद हैरानी से मुंह उठाए देख रहे थे। तभी मुझे अचानक से याद आया कि जब मैं बाजार से आई थी तो घर में एक आदमी बैठा था और उस आदमी ने जो गुफ्तगू की थी वो मुझे याद आई। मैंने एकदम से अपने कानों पर हाथ रख लिया और बोलने लगी, नहीं नहीं, शायद वाकई मैं मर चुकी हूँ। मैंने दोबारा से इधर उधर देखा और लगा कि वाकई ये मेरे मरने की बात की कोई जगह है और ये लोग भी इस दुनिया के नहीं हैं, शायद उसी दुनिया के हैं जो मरने के बाद होती है। अब मैं अपने शौहर साजिद को याद करके रोने लगी। तभी वो आदमी जो मेरे घर पर मिला था मुझे दिखाई दिया। वो मेरे पास ही आ रहा था और तब मुझे समझ में आई कि मैं मरी नहीं हूं, बल्कि वो आदमी मुझे कहीं और ले आया है। वो मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर उस जगह ले जाने लगा जहां मैं मौजूद थी, लेकिन मैं चीखती हुई लोगों को मुतवज्जो करने लगी। मगर हैरानी वाली बात यह थी कि लोगों ने मेरी तरफ कोई तवज्जो ही न दी और अपने कामों में मशगूल रहे। वो मुझे घसीटते हुए उसी कमरे नुमा घर में ले आया और कहने लगा, चुप कर जाओ, रोने का कोई फायदा नहीं है। मुझे उस आदमी पर बेपनाह गुस्सा आ रहा था। मैं इंतहाई गुस्से से कहने लगी, अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो वो तुम्हारी टांगे तोड़कर रख देगा। मेरी बात सुनकर वो ऊंचे ऊंचे कह कहे लगाकर हंसने लगा और कहने लगा, अरे लड़की, तुम न जाने किस दुनिया में रहती हो जो अभी भी अपने शौहर से उम्मीदें लगाई फिरती हो। तुम्हारा शौहर ही तो है जिसने तुम्हें इस दलदल में फेंका है। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं चीखते हुए कहने लगी, अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरे शौहर पर इल्जाम लगाते हो? खबरदार, अगर मेरे शौहर के बारे में कोई भी बात की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़कर रख दूंगी। और मेरा शौहर है कहाँ, बताओ मुझे जालिम इंसान, मैं झगड़ते हुए कहने लगी। तो वो मेरी बात सुनकर डरने के बजाय ऊंची आवाज में हंसते हुए कहने लगा, लो भाई, एक तो भला करो और भला ही गले पड़ जाता है। मुझे तो तुम्हारी जान बचानी ही नहीं चाहिए थी, तुम तो उल्टा मेरे ही गले पड़ रही हो और अपने उस शौहर को नेक पारसा समझ रही हो जिसने तुम्हें खत्म करने का कहा था। मैं उसकी बात सुनकर थक रह गई और चीखने लगी कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो कहने लगा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूं जहां पर तुम्हारा शौहर मौजूद है। उसकी मौजूदा हालत तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम खुद ही देख लेना कि कैसी होगी। मुझे तो यकीन था कि मेरा शौहर बहुत अफसरदा होगा क्योंकि मैं उसके साथ नहीं होंगी। इसीलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं, बल्कि मैं अपने शौहर से कहूंगी कि तुम्हें अभी के अभी पुलिस से पकड़वाए। पता नहीं कहाँ किस दुनिया में ले आए हो मुझे अगवा करके। तो वो कहने लगा, ठीक है, अगर तुम सच्ची निकली तो तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं सच्चा निकला
तो मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। तो मैं कहने लगी, मुझे शर्त बताओ। लेकिन वो ना माना और कहने लगा, जब वक्त आएगा तो शर्त तभी बताऊंगा। ये सुनकर मुझे कोई फिक्र ना हुई, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा शौहर कभी भी झूठा नहीं हो सकता। मैंने उससे कहा, मुझे अभी के अभी जाना है। लेकिन वो कहने लगा, अभी तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो इलाका काफ़ी दूर है, तो हम कल जाएंगे। मुझे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया कि वो मुझे यहाँ उठा कर ले आया है, जहाँ ना मैं किसी को जानती हूँ और ना कुछ और। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे घर से उठाने की। मैं उस पर चीखती रही। वहाँ पर न जाने कैसी अजीब अजीब औरतें थीं, जो अजीब किस्म की ज़बान बोल रही थीं और मेरी तरफ ऐसे देख रही थीं जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मुझे उनसे अजीब किस्म की चिढ़ हो रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं उठकर फौरन अपने शौहर के पास पहुंच जाऊं। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन न जाने मैंने कैसे कांटों पर गुजारा, और वो रात, वो तो मेरे लिए ऐसी थी जैसी क़यामत की हुई। मुझे तो यही टेंशन खाई जा रही थी कि जब मेरे शौहर को पता चलेगा कि मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ, तो न जाने उसकी कैसी हालत होगी। एक रात घर से बाहर रहना भी बहुत मुश्किल तरीन है। ये यकीनन इस आदमी की कोई चाल होगी और ये इसके बदले पैसे वसूल करेगा। ये सोचकर मुझे उस आदमी से शदीद नफरत हो रही थी जो मुझे यहाँ लेकर आया था। अगले दिन वादे के मुताबिक वो आदमी मुझे लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। एक तो मेरा दिल डरा सहमा हुआ था कि अब भी न जाने वो मुझे मेरे घर लेकर जाएगा या कहीं और ही ले जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यकीन करते हुए उसके साथ चल पड़ी। तकरीबन 6-7 घंटों के सफ़र के बाद मुझे अपने शहर की पहचान हुई, तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मेरा दिल किया कि मैं उस आदमी को छोड़कर खुद ही चली जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि चलो, इस तरह तो ये भाग जाएगा, इसे पुलिस के हवाले भी करूं, ताकि आइंदा से ये किसी और के साथ ऐसी हरकत न करे। मेरा घर आया तो मेरा दिल किया कि मैं भागकर अपने घर में चले जाऊं, लेकिन उस आदमी ने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, खबरदार, अगर तुम चीखी या चिल्लाई, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले आया हूं तो सिर्फ तुम्हारे शौहर की असलियत दिखाने के लिए। अब चुपचाप मेरे साथ आओ। मैं उसकी बात के मुताबिक चुपचाप से दबे कदमों अपने घर में दाखिल हुई, क्योंकि घर का दरवाज़ा खुला हुआ ही था। अपने कमरे के करीब पहुंचकर मुझे कमरे से बातों की आवाज़ आई, तो उस आदमी ने मुझे वहीं पर खड़ा होने का कहा और ख़ुद भी वहीं खड़ा हो गया। कान लगाकर बातें सुनी तो जो बात मैंने सुनी थी वो सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो आवाज़ साजिद की ही थी। वो कह रहा था, उस बांध से क्या मिलना था मुझे, तुम ही तो मेरी ज़िंदगी हो। अच्छा हुआ कि उसका काम ख़त्म हो गया, अब तो उसकी लाश भी गल सड़ गई होगी। क्या साजिद तो मेरे मुतालिक ही बात कर रहा था। मुझे लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। तो तुम्हें अगर उससे मोहब्बत नहीं थी तो तुम इतने साल उसके साथ क्यों रह रहे थे? ये एक इंतहाई खूबसूरत आवाज़ थी जो किसी लड़की की थी। दोबारा से साजिद बोला। उसके नाम जो जायदाद थी वो उसके ज़िंदा रहते हुए मुझे कभी भी नहीं मिल सकती थी। अगर मैं उससे नफरत करता या उससे दूर भागता तो वो अपनी जायदाद भी अपने साथ ले जाती। इसीलिए मैंने उसे मुकम्मल एतबार में लिया और कागजात पर साइन करवा लिए कि उसके बाद वो जायदाद मेरे नाम हो, और फिर उसे ख़त्म करवा दिया, क्योंकि उसके मरने के बाद वो जायदाद मेरे नाम हो जानी थी। और अब देखो, उसे नहीं मालूम। वो तो यही समझती थी कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैंने उसे मरवा कर अपनी मोहब्बत के लिए इतनी जायदाद जमा की है कि अब हमारी 7 नस्लें भी बैठकर खाएं तो सुकून से खा सकती हैं। वो ऊंची आवाज़ में कहकहा लगाने लगा। मैं वहीं ठहर गई और वो आदमी जो मुझे अपने साथ लेकर आया था मुझे कंधों से पकड़कर घर से बाहर ले आया और कहने लगा, मैं चाहता तो तुम्हें वहीं पर तुम्हारे शौहर की असलियत ना पता चलने देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह इसने तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खेला है, खुश वो भी ना रह सके। उसने मुझे तुम्हें मारने का कहा, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। मैं किसी के जज्बात के साथ नहीं खेल सका। न जाने क्यों मुझे तुम पर बेतहाशा तरस आया कि तुम्हारा क्या कसूर है। अब तुम चाहो तो अपने शौहर को जेल में करवा सकती हो, क्योंकि इसकी सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं और मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ आकर खुद ही हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं तो सिर्फ इसकी दूसरी बीवी दिखाने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन इसने अपनी सारी असलियत खुद अपने मुंह से ही बोल दी है। ये कहकर वो मुझे वहाँ से ले गया। मैं दुख और शौक की कैफियत में थी, इसीलिए उसके साथ साथ जो वो करता गया और कहता गया, मैं वही करती रही। मेरे शौहर ने जब मुझे जिंदा देखा और उस आदमी के साथ मिले हुए देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया और चीखते हुए पुलिस की मौजूदगी में ही मुझ पर झपटने लगा। लेकिन मैं तो पत्थर दिल हो चुकी थी। अब मुझे उसके किसी भी अमल पर दुख नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे खुशी हो रही थी कि वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। उसको गिरफ्तार करवाते हुए मैंने उससे पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो वो ढिठाई से कहने लगा,
मुझे तुम अव्वल दिन से ही जहर लगती थी। हो तो जब मेरे माँ बाप ने मुझे दौलत का लालच दिया तो मजबूरन मैंने तुमसे शादी कर ली। असल में तो मैं अपनी क्लास फेलो से मोहब्बत करता था और मैंने 2 साल पहले उससे शादी भी कर ली थी। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा धचका लगा। मुझे उसकी सारी मशकूक हरकतें याद आई कि कैसे वो सारी सारी रात घर से बाहर रहता था। जब मैंने उसकी बीवी देखी तो अगला धचका फिर दोबारा लगा। वो जो चची की भांजी बनकर हमारे घर आती थी और चची भी उसका इतना ख्याल करती थी, यानी चची भी मिली हुई थी। मैं उस पर थूकते हुए घर छोड़कर चली गई और मैंने उस आदमी से उसकी शर्त पूछी तो वो कहने लगा, अपने शौहर से खुला लेकर मुझसे शादी कर लो। ये मेरे लिए एक इंतहाई मुश्किल अमल था। पाकिस्तानी हुकूमत थी, इसीलिए खुला लेने में मुझे अच्छा खासा वक्त लग गया। इसीलिए मैं उसके साथ अदालतों के चक्कर काटती रही। लेकिन इस दौरान मैं अपने आबाई घर में, जो मेरे माँ बाप का था, उसी में रही। वो आदमी न जाने कहीं किराए के मकान में रहता था। उसने मुझे खुला दिलवाई और मेरे साथ शादी कर ली। उसके बाद उसने मुझे बताया कि कैसे उसकी मेरे शौहर के साथ जान पहचान हुई। वो मेरे शौहर के स्टोर पर चीज़ें देने के लिए आता था। मेरा शौहर जानता था कि वो आदमी किसी और इलाके का है, इसीलिए साजिद ने उसके साथ डील की कि ना मैं किसी के हाथ आ सकूंगा और ना ही नामो निशान मिल सकेगा। पूरे मोहल्ले में उसने यही बताया कि मैं घर छोड़कर भाग गई हूँ। उसने मुझे हर जगह बदनाम किया, लेकिन जब उसकी असलियत लोगों पर खुली तो लोगों ने उस पर थू थू किया। उसकी माँ तो जैसे ढह ही गई थी। उसने अपनी गलती का एतराफ़ किया कि वो भी सारे मामले में अपने बेटे के साथ मिली हुई थी। अब मुझे अपनी चची से भी शदीद नफरत हो रही थी। मैंने उससे किसी न किसी तरीके से खुला ली और उस आदमी के साथ, जो कि अब मेरा शौहर है, उसके ही इलाके में आ गई। मैं जानती थी कि जायदाद तो अब भी मेरे नाम है। क्या पता रहमान ने भी जायदाद के लिए मुझसे शादी की हो। इसीलिए मैंने वो जायदाद चैरिटी में देने की बात की तो रहमान बहुत खुश हुआ, बल्कि उसने मेरा साथ भी दिया। मुझे तो यही था कि मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन तभी मुझे खुशी की खबर मिल गई। फिर मैं नियत तो कर ही चुकी थी, तो इसलिए फिर आधी जायदाद चैरिटी कर दी और आधी अपने पास अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखी। अब मेरे पास माशाअल्लाह 3 बच्चे हैं। ये बात मुझे बाद में पता चली कि साजिद बाप नहीं बन सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरा पहला शौहर कहाँ है और किस हाल में है, लेकिन जहाँ भी है उसका अंजाम बहुत अच्छा हुआ। उसने किसी के लिए बुरा सोचा तो वो खुद उस गड्ढे में गिर गया। अल्लाह हम सबको ऐसे हादसात से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।